ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 11 का मैथ्स का पूरा चैप्टर 1 जो है सेट्स, उसका एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो मैं कहूँगा कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.2 का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में बताया हूँ, टाइप्स ऑफ सेट पूरा के पूरा बताया हूँ। ठीक है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इक्वल सेट क्या होते हैं हमारे, एंड तुम्हारा एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, सब कुछ बताया मैंने। तो वो वीडियो देख लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, तभी ये आपको लेक्चर समझ आएगा, एक्सरसाइज 1.2 आपको समझ आएगी। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। आपको नल सेट बताने, तो नल सेट आपका होता क्या है, जिसमें हमारे एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब कि 5। ठीक है, इसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं, या फिर आपका सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम नल सेट बोलते हैं। तो एक बार करो, फर्स्ट पार्ट आपका क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपको बताना ओड नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय क्या है, 2 से हो। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं ए सेट लिखता हूँ तो ओड आपके कौन से नंबर होते हैं, 1, ठीक है, 3, 5, 7, ये सब होते हैं। लेकिन आपका ये तो आपका सेट में होता है ओड नंबर, लेकिन डिविजिबल क्या 2 से होना चाहिए। तो 2 से तो ये सारे डिविजिबल नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो आपका सेट नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। तो आपका फाइनली सेट क्या होगा, आपका एक भी एलिमेंट नहीं होगा जिसमें, वो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नल सेट है, तो इट इज़ अ नल सेट। तो आप लिख देना क्या, ये हमारा नल सेट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। आप बताओ मुझे, इवन प्राइम नंबर आपका सेट बताना है आपको। तो इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आपके, इवन याद रखना। ठीक है, आपका ओड कौन सा है, ओड आपका 2, 3 से शुरू होता है। ठीक है, 3 ये सब होता है। लेकिन इवन आपका क्या होता है, बस एक ही होता है, 2। ठीक है, तो आपका तो इवन प्राइम नंबर मिल गया 2। क्या ये हमारा नल सेट हुआ, नहीं, क्योंकि इसमें हमारा एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नॉट अ नल सेट। ठीक है, नॉट अ नल सेट। नॉट अ नल सेट। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7 के। तो आप मुझे बताओ, लेस देन 5 होना चाहिए और ग्रेटर देन क्या, 7 से ज़्यादा होना चाहिए और 5 से कम होना चाहिए। तो कौन सा आपका 5 से कम, तो आपका 4, 5 होगा, और 7 से तो 8 होगा। तो एक भी इसमें बिलोंग तो कर ही नहीं रहा। तो आपका क्या हो जाएगा, एक भी अगर ना आए तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 होगा, तो आपका इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एम्प्टी सेट, एंड ये हमारा क्या, नल सेट हो गया, तो इसको हम नल सेट बोल सकते हैं। ठीक है, नल सेट। एंड उसके बाद हमारा क्या, फोर्थ पार्ट कह रहा है, वाई क्या है, वाई हमारा, वाई इज़ अ पॉइंट। ठीक है, कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन में हमारा क्या, पॉइंट जो कॉमन आता है वो हमारा क्या, वाई है। ठीक है, आप मुझे बताओ 2 पैरेलल लाइन, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन आ रहा है, कोई पॉइंट दिख रहा है आपको इन दोनों में कॉमन, मतलब कट होते हुए नहीं दिख रहा। तो ये आपका क्या होगा, हमारा ए सेट। अगर मैं इसे नाम देता हूँ तो ए हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या, नल सेट, इट इज़ अ नल सेट। ठीक है, नल सेट हो गया ये भी हमारा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। फाइनाइट हमारे होते हैं जिसमें जितने भी हमारे सेट है, ठीक है, सेट हमारा है उसमें जितने भी एलिमेंट है उसको अगर हम गिन सकते हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट है उसमें, तो वो हमारा फाइनाइट हो जाएगा। अगर हम नहीं गिन सकते कितने एलिमेंट है उसमें, तो हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है दिस सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको ये सेट लिखता हूँ, मुझे ये बताओ सेट हमें क्या बताना है, मंथ, जितने भी ईयर में जितने मंथ होते हैं हमारे वो बताना है। तो कौन कौन से आपके होते हैं ये बता दो मुझे पहले की बात। तो जनवरी होता है, फेब होता है, ठीक है, मार्च होता है आपका, फिर अप्रैल, ऐसे कर करके आपके होता है कितना, फिर लास्ट में आपका होता है दिसंबर। ठीक है, 12 मंथ होते हैं ना, आपको पता है। तो आप तो डायरेक्ट बता सकते हो ना कितने मंथ है, 12 मंथ है आपके, और नाम भी बता सकते हो। तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। ठीक है, जिसको आप गिन सकते हो वो आपका फाइनाइट सेट। ठीक है, एंड दूसरा आपका कह रहा है 1 2 3 ऐसे चलता जा रहा है, आप नहीं बता सकते इसमें कितने नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसमें आप गिन नहीं सकते कितने सेट, मतलब नंबर इसमें आपका जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। थर्ड पार्ट आपका देखो 1 2 3 ऐसे कर करके फिर 99 100। ठीक है, आप गिन सकते हो, बता सकते हो कितने एलिमेंट है इसमें, 100 एलिमेंट है, तो ये आपका हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट आपका कह रहा है दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अच्छा मुझे ये बताओ, सेट आपको बताना है
पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 100 बताना है आपको, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ग्रेटर देन 100 101 से स्टार्ट होगा, 101 102 ऐसे चलता रहेगा, 103 फिर ऐसे चलता रहेगा पॉजिटिव इंटीजर, तो आपका ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 90, ठीक है। 99 से पहले आपका प्राइम नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ 99 से लेस देन आपको बताना ना, तो मुझे ये बताओ 99 से लेस देन आपको प्राइम नंबर बताने हैं। तो पहला तो आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे आपका करके क्या हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर आपका 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, ऐसे चलते चलते फिर लास्ट में आपका क्या होगा, 97 आपका आता है, नहीं आता, तो 97 लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, आप बता सकते हो कितने एलिमेंट है इसमें, ठीक है। 97 मतलब ये तो है, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट है ये आप गिन सकते हो ना, है अगर आप करते जाते हो तो 97 तक, ठीक है। तो ये आपका फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब आपको यही बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो आपका फर्स्ट पार्ट है, दिस सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के आपके पैरेलल बताना है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। तो ये आपका, ठीक है, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, ग्राफ में आपका, एंड ये आपका होता है वाई एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल लाइन जो होती है आपकी वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपको बताना है क्या, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन जा सकती है, तो आप मुझे ये बताओ। एक तो ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब पैरेलल है ना, जो कट नहीं होगी इसकी, ठीक है। तो ये आप जितनी मर्जी बना लो, ठीक है, इसके बीच में बहुत सारी आ जाएगी, तो आप इसको गिन नहीं सकते कितनी लाइन जा सकती है। तो ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, ठीक है। इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे तो इनफाइनाइट सेट, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, दिस सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप मुझे बताओ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको मतलब सेट बनाना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो आपके लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो कहाँ से होते हैं, ए बी सी डी ऐसे चलते जाते हैं, एंड लास्ट में आपका क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। तो 26 होते हैं, 26 होते हैं आपके, आप गिन सकते हो कितने एलिमेंट है, 26, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, दिस सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। आप मुझे बताओ मल्टीपल्स ऑफ 5 का आपको बताना है, सेट ऑफ नंबर्स का मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। तो आप बता दोगे, बताओ 5 का मल्टीपल्स बताना है, तो 5 हो गया, फिर आपका 10 जाएगा, फिर 15 जाएगा, फिर आपका 20 जाएगा, फिर 25 जाएगा। आप मतलब 5 जोड़ते जाओगे तो नंबर ऐसे बनता जाएगा मल्टीपल ऑफ 5, तो आप गिन नहीं सकते कितने तक जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं बस 5 10 जा 50 होता है, तो वहीं तक आपका मतलब ये 5 का मल्टीपल होता है, नहीं, सॉरी, इनफाइनाइट सेट। तो उससे भी आगे आप जा सकते हो, 50 से 50 में 5 जोड़ोगे तो 55 होगा, फिर 5 जोड़ोगे 60 होगा, तो वो भी आपका 5 का ही मल्टीपल है, ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट आपका कह रहा है, दिस सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ। अच्छा मुझे ये बताओ, कई बच्चों ने पहले से इसका आंसर सोच लिया होगा कि इसका आंसर तो इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हम इसमें गिन नहीं सकते कितने हमारे मतलब एनिमल्स हैं अर्थ पे, ठीक है, आप गिन नहीं सकते, ओके। मुझे ये बताओ लिमिटेड ही होंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लोगों की, दिस सेट ऑफ पीपल्स लिविंग इन दी अर्थ, ठीक है, कितने आपके आप बता सकते हो कितने, 700-800 करोड़ है, ठीक है। तो आप तो बता रहे हो ना, नंबर तो बता रहे हो एग्जैक्ट कितने हैं, ठीक है, एस्टिमेट भी बता रहे हो, लेकिन इतने ही है, 800 करोड़ 900 करोड़ जितने भी हो, ठीक है। तो एनिमल्स तो इससे भी कम है, तो मतलब एक तरफ से आप बता दे रहे हो कि कितने हैं, ठीक है। तो ये आपका किस में जाएगा, फाइनाइट सेट में जाएगा। कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, दिस सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अच्छा मुझे बताओ ओरिजिन, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ओरिजिन आपका होता है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका जो होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं, ये आपका होता है 0 0 ओरिजिन, ठीक है। मुझे ये बताओ यहाँ से कितने सर्कल्स आप पास कर सकते हो। तो पहला सर्कल मैं ऐसे पास कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी ये सर्कल सा लग नहीं रहा बट सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा मैं ऐसे पास कर सकता हूँ, फिर तीसरा मैं ऐसे पास कर सकता हूँ, चौथा ऐसे पास कर सकता हूँ, ठीक है, फिर ऐसे भी कर सकता हूँ। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे आप इसमें एलिमेंट मतलब सर्कल्स पास कर सकते हो। तो आपका क्या हो गया, तो आपका क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, इन दी फॉलोइंग स्टेट, यहाँ पे बता रहा है इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी है या नहीं है। ठीक है, मतलब इक्वल सेट की तरह आपका इक्वल सेट मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी नंबर ऑफ ए एलिमेंट में है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, ए सेट में, अगर वही बी सेट में एलिमेंट है, ठीक है, या फिर बी सेट में जितने भी एलिमेंट है वो ए सेट में है सेम टू सेम, ठीक है, ना एक ज़्यादा ना एक कम, ठीक है, तो आपका वो इक्वल होता है। ठीक है, तो आप देखो फर्स्ट पार्ट में आपका ए सेट क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, एंड बी सेट आपका क्या दे रखा है, डी सी बी ए, मतलब ए बी सी डी आपका दे रखा है। ठीक है, एक भी कम ना एक भी ज़्यादा, मतलब कि आपका क्या है फर्स्ट पार्ट में ए इक्वल बी है। क्यों? क्योंकि आपका जितने भी सेट में, मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट है ए और बी में इक्वल है। ठीक है, तो आपका क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, ए एंड बी आर इक्वल सेट। ठीक है, आप लिख सकते हो ए एंड बी आर इक्वल सेट। ठीक है, एंड उसके बाद सेकंड पार्ट में बात करूं तो आपका देखो सेकंड पार्ट में आपका 4 8 12 16 दे रखा है। उसके बाद बी सेट में आपका दे रखा है 4 8 16 18। ठीक है, मुझे ये बताओ ये इक्वल है कि नहीं। आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, ये इक्वल है। नहीं, यहाँ पे आपको देखना है एलिमेंट कौन कौन से इसमें, जो नंबर है क्या सेम टू सेम इसमें है कि नहीं है। ठीक है, तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 12 इसमें है, 12 नहीं है इसमें। बस यहीं पर आपका गेम खत्म, यहीं पर आपका इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, ए नॉट इक्वल बी। ठीक है, तो ये आपका इक्वल सेट नहीं है, तो आप लिख देना ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। ठीक है, या डज नॉट इक्वल। ठीक है, ए एंड बी डज नॉट इक्वल। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, ए आपका सेट दे दिया, बी आपका दे दिया। ए में क्या है 2 4 6 8 10, एंड बी में आपका एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आपका बता रखा है, एंड क्या लेस देन और इक्वल 10 के। तो आप मुझे बताओ पॉजिटिव इंटीजर आपका बताना है। मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी पिछले लेक्चर में कि पहली बात, अगर आपको इक्वल सेट बताना हो तो आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो अगर मैं बी पार्ट, इसमें थर्ड पार्ट में अगर मैं 20 पहले ये सेट लिख देता हूँ मैं, कितना है 2 4 6 8 10। ठीक है, एंड फिर बी सेट को अगर मैं यहाँ पे सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या है हमारा 1 से 10 तक है ना पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल है, क्योंकि इक्वल का साइन है इसलिए इक्वल। ठीक है, 10 है। आप मुझे ये बताओ, कई बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे जितने भी यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये 2 4 6 8 10 तो इसमें है, तो ये तो इक्वल होना चाहिए। नहीं, जितने भी एलिमेंट इसमें है ये इसमें तो होने चाहिए, लेकिन उससे एक भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, या फिर इसमें एक भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तब वो इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा है तो ये इक्वल नहीं होगा, तो ए डज नॉट इक्वल बी। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड पार्ट, एंड अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट आपका क्या है, ए आपका सेट दे दिया, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में, बी आपका सेट दे दिया। बी क्या है 10 15 20 25 ये 30 ऐसे करके है, एंड आगे चलता जा रहा है। तो बी आपका क्या बोल रहा है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 20 30 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, 40 ये चलता जाएगा। एंड बी आपका क्या है 10 15 20 25 ऐसे है, 10 15 20 25 30 ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, मुझे ये बताओ 10 20 30 इसमें है, लेकिन इसमें भी है, बट यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा भी है। क्या है एक्स्ट्रा, 15 25 35 ऐसे चल गया, एक्स्ट्रा है, तो ये आपका इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, डज नॉट इक्वल सेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, आर दी फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, पेयर ऑफ सेट इक्वल, आपको बताना फिर दोबारा इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, और ये रीज़न भी बताना है। तो फर्स्ट आपका ए दे दिया, बी दे दिया, ऐसे ही आपका सेकंड में ए दे दिया, बी दे दिया, इक्वल बताने की। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए सेट में आपका क्या है 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3 है। ठीक है, एंड बी मैंने क्या बोलता है आपको, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना सेट बिल्डर को। तो मैं कन्वर्ट करता हूँ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, इसको सोल्व करता हूँ तो सोल्यूशन बोला ना, एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ इसका, तो इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर 3x प्लस में 2x प्लस में 6 इक्वल में 0। ठीक है, एंड यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लूँगा तो x प्लस में 3 बचेगा, एंड यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो x प्लस में 3 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो x बचा, एंड इसमें से 2 लूँगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ से x प्लस में 3 आया, एंड यहाँ पे x प्लस में 2, तो ये 2 रूट बने। यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी x की माइनस में 3 और x की माइनस में 2। ठीक है, ये आपको पता होगा पहले से। तो ये 2 वैल्यू आई आपकी। तो बी सेट में आपका क्या हो गया -3 और -2। मुझे ये बताओ, ठीक है, क्या ये इक्वल है। यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे माइनस में 2 और 3 है। ठीक है, तो ये आपका इक्वल नहीं है। ठीक है, पहली बात तो
क्योंकि यहाँ पे आपका एलिमेंट ही अलग अलग है, ठीक है। एंड अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, इसको पहले आप क्या कर लो, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ए सेट को आप कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या बोल रहा है, एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड ऑफ फॉलो, ठीक है। आपको मैंने बहुत बार बताया कि आपका लेटर वाला अगर रिपीट वाला आपको नहीं लिखना है, ठीक है। सेट आपको बनाना होगा लेटर का, तो क्या करना है, रिपीट वाला मत लिखना, ठीक है। तो पहले एफ लिखो, फिर ओ लिखो, फिर एल लिख दिया, फिर दोबारा से एल नहीं लिखना, ठीक है। और दोबारा से ओ भी नहीं लिख सकते तो डब्ल्यू लिखेंगे फिर, ठीक है। ये हो गया ए सेट। फिर बी सेट में आपका क्या है, वाई इज़ अ लेटर इन द वर्ड ऑफ वोल्फ। अच्छा मुझे बताओ, पहले डब्ल्यू लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर ओ भी लिख दिया, उसके बाद फिर एल भी लिख दिया, फिर एफ भी लिख दिया, ठीक है। तो ये 4 के 4 हो गए। एंड अब देखो एक बार, ए सेट में आपका एफ ओ एल डब्ल्यू है, एंड बी सेट में भी देखो एफ ओ एल डब्ल्यू है, ठीक है। तो चारों के चारों एलिमेंट इसमें सेम टू सेम है। आगे पीछे मैंने बहुत बार कहा हूँ कि अगर आगे पीछे हो चल जाएगा, ठीक है, बट आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट सेम है, तो ए इक्वल में बी हो गया, ठीक है। यानी कि ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है। सॉरी, ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है। एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रखा है क्या, फ्रॉम दिस सेट गिवन बिलो, जितने भी सेट यहाँ पे दे रखे हैं गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, आपको बताना है कौन सा इक्वल सेट है, ठीक है। तो आप सिंपल देखो, यहाँ पे ए सेट में आपका 2 4 8 12 दे रखा है, क्या 2 4 8 12 और कहीं दे रखा है, तो यहाँ पे देखो कहीं दिखेगा तो 2 4 8 12 आपका 4 8 12 यहाँ पे नहीं है, तो 2 4 8 12 ये तो किसी के इक्वल नहीं हुआ। बी आपका देखो 1 2 3 4 है, कहीं पे है 1 2 3 4, सेम टू सेम एलिमेंट, एक ना एक एक्स्ट्रा ना एक कम, ठीक है। तो ये आपका बी इक्वल में तो डी हो गया भैया, ठीक है। बी इक्वल में तो डी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आप देखो और कोई सा है क्या, 0 1 और कहीं 0 1 है, नहीं है, -1 और 1 एंड 1 एंड -1 आगे पीछे चल जाएगा, मैंने पहले ही बोला था। तो ई आपका हो गया इक्वल किसके, जी के, ओके। और भी कोई सा इक्वल है, 0 ए नहीं चलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 8 12 14, कहीं पे 4 8 12 14 नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 2 इक्वल सेट हो गए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। एंड यहीं पे हमारी 1.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट जितना भी है उसको सीखेंगे, एंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है, फिर भी मतलब वैसे तो मैंने इजी समझाया हूँ एंड सिंपल था सब कुछ, फिर भी अगर आपका डाउट होता है तो कमेंट कर देना यार, आपको पता है कि मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पहले से पता होनी चाहिए, या फिर पता चल जाएगी अगर आप कमेंट करते हो तो, डाउट अगर आपका है तो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये तो आपको बोलने की जरूरत है नहीं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।